कहानी की शुरुआत में हमें जैक नाम के लड़के को दिखाया जाता है जो चाइना के एक कुंग-फू स्कूल में साफ सफाई का काम किया करता था। जैक भी स्कूल के बाकी बच्चों की तरह कुंग-फू सीखना चाहता था, लेकिन उसके पास एडमिशन लेने के लिए पैसे नहीं थे। उसके अंदर कुंग-फू सीखने की इतनी लगन थी कि वो काम के बीच में बच्चों को प्रैक्टिस करते हुए देखता था और मौका मिलते ही अकेले में घंटों तक उन्हीं मूव्स की प्रैक्टिस करता रहता था। सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन एक दिन स्कूल के मास्टर ने उसे ऐसा करते हुए रंगे हाथों पकड़ लिया। वो उसे बहुत मारते हैं और उसे वार्निंग देते हुए कहते हैं अगर उसने दोबारा काम चोरी की या बिना इजाजत कुंग-फू की प्रैक्टिस करते हुए दिखाई दिया तो उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल देगा। आए दिन वो लोग बेचारे जैक को मारा पीटा करते थे। उसे उन लोगों ने स्कूल का चलता फिरता पंचिंग बैग बना दिया था। हालात इतने बुरे हो चुके थे कि स्कूल में शायद ही ऐसा कोई दिन ऐसा गुजरता था जब उसे मार न पड़ती हो, लेकिन फिर भी वो बिना कुछ कहे सब कुछ सहता रहता था क्योंकि उसका इस दुनिया में कोई नहीं था। इसके बाद हमें एक बूढ़े आदमी को दिखाया जाता है जो एक होटल में घोड़े बेचकर सो रहा था। उसकी आंख लगी ही थी कि तभी कुछ मच्छर उसे परेशान करने लगते हैं। इस सुस्त दिखने वाले आदमी में चीते जैसी फुर्ती थी। वो बिजली की रफ्तार से हर एक मच्छर को पकड़ लेता है। वो दोबारा सोने ही वाला था कि तभी वहां कुछ और लोग आ जाते हैं क्योंकि इस बूढ़े आदमी ने पिछले 1 महीने से यहाँ का किराया नहीं भरा था। बूढ़ा आदमी उन्हें गारंटी देता है कि उन्हें उनका किराया मिल जाएगा, पर वो लोग उसके साथ जबरदस्ती करने लगते हैं। उनमें से एक को वहां एक टोकरी पड़ी हुई मिली। उसे लगा कि बुढ़े ने इसके अंदर पैसे छुपा रखे हैं, पर जैसे ही उसने उसे खोला उसमें से एक सांप निकलकर उसे काट लेता है। मौका पाते ही वो बुढ़ा वहां से 9-2-11 होने की सोचता है, लेकिन होटल के लोगों ने उसे घेर लिया। आज वो उसके हाथ पैर तोड़कर उससे पैसे वसूलने वाले थे। सबने मिलकर उस निहत्थे आदमी पर लाठी डंडों से हमला किया, पर उसे मार पाना इतना भी आसान नहीं था। वो बूढ़ा आदमी वहां से भागने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन जल्द ही और लोगों ने उसे घेर लिया। उन्हें लगा कि ये मामूली बुढ़ा ज्यादा से ज्यादा क्या कर लेगा, पर उन्होंने उसे कमजोर समझकर बहुत बड़ी गलती कर दी थी। वो बूढ़ा आदमी सिर्फ 2 चॉपस्टिक से उनके हर एक वार को टैकल कर ले रहा था, जैसे कि बहुत बड़ा कुंग-फू मास्टर हो। वो सिर्फ एक कटोरी और चॉपस्टिक से उन सबकी बुरी हालत कर देता है। एक आदमी ने पीछे से उस पर हमला करने की सोची, लेकिन वो बूढ़ा आदमी उसकी नाक में चॉपस्टिक डाल देता है। इसके बाद वो मुंह में अपने जूते डालकर उसके दांत तोड़ देता है। उनके चाकुओं का सामना करने के लिए उसकी चॉपस्टिक ही काफी थी। उन सबको सबक सिखाने के बाद जब वो भाग रहा था, तभी गेट पर एक आदमी उससे टकराया जो इस जगह का मालिक था। उसे वो बुढ़ा कुछ जाना पहचाना लगा, पर सब इतनी जल्दी में हुआ कि उसे पहचानने का मौका ही नहीं मिला। उधर हम जैक को देखते हैं जो रोजमर्रा की तरह स्कूल की साफ सफाई कर रहा था। वो रगड़ रगड़ कर फर्श धो ही रहा था कि तभी उसने देखा कि मास्टर की आंख लग गई है। उसे लगा ये अच्छा मौका है, जिसके बाद वो उन बच्चों से कुंग-फू सीखने लगता है। पर जल्द ही मास्टर की नींद खुल गई। वो चाय पीने ही वाला था कि तभी उसकी नजर जैक पर पड़ी जो कुंग-फू की प्रैक्टिस कर रहा था। उसे ऐसा करते देख मास्टर को बहुत गुस्सा आता है। वो जैक के पास आया और उसके पिछवाड़े पर इतनी जोर की लात मारी कि वो नीचे गिर पड़ा। उसे देखते ही जैक जल्दी से गीला पोछा बाहर निकालता है, पर इस दौरान उसने मास्टर ली के महंगे जूते भिगो दिए। ली समझ गया कि ये ऐसे नहीं सुधरने वाला, जिसके बाद उसने उसे ऐसा सबक सिखाने का फैसला किया जिसे वो जिंदगी भर याद रखे। ली ने अपने जूतों में ढेर सारा चॉक पाउडर लगा लिया और जहां जहां जैक ने पोछा लगाया था वो उसे फिर से गंदा करने लगा। उसे ऐसा करते देख जैक उसे रोकने की कोशिश करता है, पर ली चल चलकर पूरे स्कूल को गंदा कर देता है। इस तरह कुछ ही मिनटों में उसकी घंटों की मेहनत पर पानी फिर जाता है। ली बोला, अगर दोबारा से काम चोरी की तो तुझे इससे डबल काम दूंगा और तेरे इस महीने की सैलरी भी काट लूंगा। इसके बाद वो बच्चों को कुंग-फू सिखाने चला जाता है। आज वो अपने स्टूडेंट्स को खतरनाक ड्रैगन स्टाइल कुंग-फू सिखाने वाला था, जिससे वो एक साथ 10 लोगों को मार सकते थे। पर उससे पहले वो उन सबको फीस भरने को कहता है। जब वो दूसरे टीचर के साथ उन्हें ड्रैगन स्टाइल के कुछ मूव्स सिखा रहा था, तभी दूसरे टीचर ने ड्रैगन स्टाइल दिखाते दिखाते ली की ही धुनाई कर दी, जिससे वहां खड़े सभी स्टूडेंट्स ली पर हंसने लगते हैं। ली अपनी इज्जत बचाने के लिए जैक को बुलाता है। अब वो जैक पर अपने मूव्स ट्राई करने वाला था। जैक अब और उससे मार नहीं खाना चाहता था, इसलिए जैसे ही उसने पहला वार किया, जैक ने उसे बड़ी आसानी से रोक लिया। पर उसने अपना पेट तो कवर किया ही नहीं था, जिसके बाद ली उसके पेट पर मारकर उसे बुरी तरह घायल कर देता है। इसके बाद उसने उस पर और मूव्स ट्राई किए। साफ दिख रहा था कि वो सिखा कम और मार ज्यादा रहा था, पर कोई भी इसका विरोध नहीं करता और वो जैक को इसी तरह पिटने देते हैं। बेचारे जैक को बहुत चोट आई थी, जिसके बाद वो स्कूल के बैकयार्ड में आकर अपना मुंह धोने लगता है। जल्द ही वहां उसका दोस्त चिन आया, जो देखता है कि उन लोगों ने आज फिर बेचारे जैक को पंचिंग बैग बनाया था। वो उसे उसके जख्मों पर दवाई लगाने को कहता है, पर जैक इतने गुस्से में था कि वो रोते हुए वहां से भाग जाता है। इसी बीच हम उस बुढ़े को देखते हैं जो एक कुंग-फू स्कूल के बाहर आकर आराम से बैठ जाता है।
जल्द ही स्कूल में शहर का मजिस्ट्रेट आया जो अपने मोटे बेटे के लिए एक अच्छा कुंफू टीचर ढूंढ रहा था। वो चाहता था कि उसका बेटा सबसे बेस्ट कुंफू स्कूल में सीखे, जिसके लिए वो कितने भी पैसे खर्चने को तैयार था। स्कूल का मालिक उसे अपने स्कूल में एडमिशन दिलवाने के लिए लंबी लंबी डींगे हाँकता है और उसके सांड जैसे बेटे की जमकर तारीफ करता है ताकि मजिस्ट्रेट से मोटी फीस ऐंठ सके। वो उसे अपने सबसे बेस्ट फाइटर से इंट्रोड्यूस करवाता है जो सच में बहुत ताकतवर था, पर उस मोटे लड़के को इम्प्रेस करना इतना आसान नहीं था। वो कहता है, मैंने लोगों को अपने हाथों से ईंटें तोड़ते हुए देखा है, क्या तुम्हारा फाइटर ऐसा कर सकता है? स्कूल का मालिक बोला, ईंटें तोड़ना कौन सी बड़ी बात है, ये तो हमारे स्टूडेंट्स के बाएं हाथ का खेल है। वो अपने फाइटर को उसे ईंट तोड़कर दिखाने को कहता है, पर जैसे ही वो ईंट तोड़ने वाला था तभी उस मोटे लड़के ने उसे रोक लिया। वो उस ईंट के ऊपर 2 ईंटें और रख देता है और फिर उसे तोड़ने को कहता है। ये देखकर उस फाइटर के पसीने छूट गए, पर इसके बावजूद वो एक ही झटके में उन ईंटों को तोड़ देता है और तुरंत वहां से चला जाता है। वो मोटा लड़का उसकी ताकत से बहुत इम्प्रेस हुआ था, पर उसे पीछे की सच्चाई पता नहीं थी। हम उस फाइटर को देखते हैं जिसका हाथ ईंटें तोड़ने की वजह से सूजकर लाल हो गया था। अगर वो चिल्लाता तो स्कूल का बहुत नुकसान होता, इसलिए वो दर्द को घोंट कर पी जाता है। वो मोटा लड़का अपने डैड से कहता है, मैं इसी स्कूल में कुंफू सीखूंगा। स्कूल का ऑनर फाइटर को उससे मिलने के लिए बुलाता है, क्योंकि उसी की वजह से ये एडमिशन पक्का हो पाया था। फाइटर अपने सूजे हाथ को छुपाने की कोशिश करता है, पर जैसे ही उस मोटे लड़के ने उससे हाथ मिलाया, वो दर्द से चिल्ला उठा। उसके हाथ की इतनी बुरी हालत देख वो लड़का तुरंत वहां से निकल जाता है। ओनर ने उसे रोकने की कोशिश की, पर अपने बेटे की जिद के आगे मजिस्ट्रेट की भी कहां चलने वाली थी। इसी बीच ओनर की नजर उसके स्कूल के बाहर बैठे भिखारी पर पड़ी। उसे लगने लगा कि इस बुढ़े की वजह से उसके स्कूल में बैड लक आया और ये एडमिशन नहीं हुआ। उसके लोग उस बूढ़े आदमी को पकड़कर बाहर फेंकने की कोशिश करते हैं, पर वो बूढ़ा आदमी कहां इतनी आसानी से उनके हाथ लगने वाला था। वो सब मिलकर भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे थे। इसी बीच वहां जैक आ गया और जब उसने देखा कि इतने सारे लोग एक अकेले बूढ़े आदमी को परेशान कर रहे हैं तो वो उनकी मदद करने की सोचता है। जब उन्हें पता चला कि ये लड़का दूसरे स्कूल से है तो वो उसे भी पीटने लगते हैं। उसे मार खाता देख वो बूढ़ा आदमी उसके हाथ पकड़ लेता है। जैसे ही वो फाइटर उससे लड़ने आया, उस बूढ़े आदमी ने पीछे से उसे डंडे से मारा। जैक को लगा कि ये उसने किया, पर असल में ये सब वो बूढ़ा आदमी कर रहा था। उसकी मदद से जैक बहुत कमाल की फाइट करता है और उसने उन सबको अच्छा सबक सिखाया। एक आदमी उस पर हमला करने आया, पर तभी वो उसकी पैंट नीचे गिरा देता है और जैसे ही वो उसे उठाने के लिए नीचे झुका, वो उसके हमले से बच गया। जल्द ही वहां एक पादरी आता है और उन्हें लड़ने से मना करता है, पर वो लोग उसकी नहीं सुनते और उल्टा उसे ही पीटने लगते हैं। जैक पीछे के रास्ते से उस बूढ़े आदमी को अपने स्कूल के अंदर ले आता है। वो उसे बताता है, पहले हमारे स्कूल में बहुत स्टूडेंट्स आया करते थे, पर अब बहुत ही कम आते हैं। उसने एक बिल्ली भी पाल रखी थी जिसके साथ वो अपना फ्री टाइम बिताया करता था। वो बूढ़ा आदमी उसे अपना नाम पाए चांग बताता है और कहता है वो एक भिखारी है। जल्द ही उसका दोस्त सब्जी मंडी से वापस लौट आया, पर जैक उसे सच नहीं बताना चाहता था, इसलिए वो उसे पाए चांग को अपना दूर का रिश्तेदार बताता है। उधर हम मजिस्ट्रेट को देखते हैं जो अब ली के स्कूल में अपने बेटे का एडमिशन करवाने आता है। ली भी बाकियों की तरह बड़ी बड़ी डींगे हाँकता है और कहता है, हमारे स्टूडेंट्स किसी ऐरे गहरे टीचर से नहीं सीखते। कुंग-फू के मामले में हमारे स्कूल का कोई मुकाबला नहीं है। ली झूठ बोलने में एक्सपर्ट था, इसलिए वो मजिस्ट्रेट को बड़ी आसानी से कन्विंस कर लेता है, पर उस मोटे लड़के को अब भी उस पर शक था। इसके बाद ली जैक को बुलाता है क्योंकि वो उसे अपने एक स्टूडेंट से लड़वाना चाहता था। ली जानता था कि उन दोनों का कोई मुकाबला ही नहीं है, इसलिए वो जैक को जानबूझकर ये फाइट हारने को कहता है। दोनों के बीच फाइट शुरू होती है और कहे मुताबिक जैक चुपचाप मार खाता रहता है। एक बार तो उसे बहुत गुस्सा आ जाता है और वो गलती से उस पर हाथ उठाने ही वाला था कि तभी उस दूसरे फाइटर ने उसे याद दिलाया कि अगर उसने उसे मारा तो उसे हमेशा के लिए स्कूल से निकाल दिया जाएगा। वो फाइटर जैक को तब तक मारता रहता है जब तक वो मोटा लड़का एडमिशन लेने के लिए तैयार नहीं हो गया। उसे इतना मारने के बाद ली उसे कहता है, उठो और जाके दवाई लगा लो। जैक जब वापस आया तो उसकी हालत देखकर पाए चांग को उस पर बहुत तरस आता है। उसे खुश करने के लिए वो उसके आगे एक कटोरी घुमाने लगा। वो बोला, क्या तुम मुझसे ये कटोरी छीन सकते हो? कोशिश करो, मुझे नहीं लगता तुम कर पाओगे। जैक को लगा कि ये तो कितना आसान काम है। वो उससे कटोरी वापस लेने की कोशिश करता है, पर ये इतना भी आसान नहीं था। पाए चांग उसे उस कटोरी को छूने तक नहीं दे रहा था। वो उसके शरीर से इस तरह चिपकी हुई थी जैसे कि कोई चुंबक हो। उसके लिए ये गेम आसान करने के लिए पाए चांग कटोरी को फर्श पर रख देता है, पर इस बार भी कटोरी तक पहुंचना उसके बस की बात नहीं थी। जल्द ही जैक थक गया, जिसके बाद पाए चांग उसे कटोरी वापस लौटा देता है। उसे इस खेल में बहुत मजा आया था, पर जब वो खुद ये सेम चीज करने की कोशिश करता है तो उससे वो कटोरी टूट जाती है। पूरा दिन कमर तोड़ मेहनत करके जैक बहुत थक गया था, जिसके बाद वो दोनों सो जाते हैं। देर रात पाए चांग उठा और उसने देखा कि जैक बिना कंबल के सो रहा था, इसलिए वो उसे अपना कंबल ओढ़ा देता है।
अगले दिन जब जैक की आंख खुली तो उसने देखा कि पाए चांग वहां से जा चुका था। उसने उसके लिए दीवार पर कुछ नोट्स लिख रखे थे ताकि जैक अपने बचाव के लिए थोड़ा बहुत कुंग फू सीख सके। बाहर आकर जैक देखता है कि उन्होंने फर्श पर पैरों के निशान बना रखे थे। वो तुरंत समझ जाता है कि चाचा उसे कुछ सिखाना चाहते हैं। इसके बाद वो एक एक कर उन निशानों पर पैर रखने लगा। इसी तरह वो हर दिन उसकी प्रैक्टिस करता है और जल्द ही काफी कुछ सीख गया। उधर हम पाए चांग को देखते हैं जो एक गली से गुजर रहा था। तभी उसे सामने से वो पादरी आता हुआ दिखाई दिया जो घर घर जाकर जीसस के प्रवचन दे रहा था। उसे देखते ही पाए चांग तुरंत ही भीख मांगने की एक्टिंग करने लगता है, जैसे कि वो नहीं चाहता था कि वो पादरी उसे पहचाने। पाए चांग किसी ऐसे घर को ढूंढ रहा था जिस घर के बाहर सांप का निशान बना हो। जल्द ही उसे वो घर मिल गया, पर जब उसके अंदर गया तो उसने देखा कि वो पूरी जगह पूरी तरह से खंडहर बन चुकी थी। वो कुछ समझ पाता तभी वहाँ एक और कुंग फू मास्टर आ जाता है। वो पूछता है, तुम किसी को ढूंढ रहे हो? पर पाए चांग एक बार फिर भिखारी बनने का नाटक करने लगता है। वो वहां से भागने ही वाला था कि तभी वो कुंग फू मास्टर उस पर हमला कर देता है। उसे पता चल गया था कि ये कोई भिखारी नहीं, जिसने स्नेक फिस्ट टेक्निक को अभी तक जिंदा रखा था। उन दोनों में जबरदस्त फाइट होती है और यहाँ हमें पाए चांग का असली कुंग फू देखने को मिलता है। उसने उसे बड़ी आसानी से हरा दिया। पाए चांग वहां से भाग ही रहा था कि तभी वो पादरी उसके रास्ते में आकर खड़ा हो गया। वो पाए चांग पर चाकू से हमला कर देता है जिससे वो बुरी तरह घायल हो गया। पता चला कि वो दोनों बहुत समय से उसे ढूंढ रहे थे ताकि उसे मारकर स्नेक फिस्ट स्टाइल को हमेशा हमेशा के लिए खत्म कर दे। हालांकि पाए चांग को मारना इतना आसान नहीं था। वो उन दोनों को चकमा देकर वहां से फरार हो जाता है। इसी बीच वो मजिस्ट्रेट देखने आता है कि उसका बेटा ठीक से कुंग फू सीख रहा है या नहीं। उसकी ताकत का नमूना दिखाने के लिए ली ने जैक को बुलाया। वो बोला, जैक चलो इस चैंपियन से लड़ो, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ मार खाना। पर जैक जो प्रैक्टिस कर करके काफी कुछ सीख गया, वो इस बार वो ना तो उससे मार खाता है और ना ही उस पर पलटवार करता है। उस मोटे लड़के ने कई बार उसे मारने की कोशिश की, लेकिन जैक बार बार बच जा रहा था। उसे मारना तो दूर, वो उसे छू तक नहीं पा रहा था। वो लड़का उस पर अपने ड्रैगन पंच से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन वो उल्टा मैजिस्ट्रेट के ऊपर ही गिर गया। ये सब देखकर मैजिस्ट्रेट को इतना गुस्सा आया कि वो अपने बेटे को वहां से ले जाता है। ली जैक के पास आया और बोला, क्यों बच्चे, तुम्हें क्या लगा ऐसा करके तुम बच जाओगे? बात ना मानकर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी थी, जिसके बाद दोनों मास्टर्स उसे बहुत मारते हैं। जैक गुस्से में वहां से भाग जाता है, पर वो जब झाड़ियों पर अपना गुस्सा उतार रहा था तभी उसने पाए चांग को देखा जो उन हमलावरों से बचकर भागने की कोशिश कर रहा था। उसने देखा कि उन्हें बहुत चोट आई थी, जिसके बाद जैक उसे एक सुरक्षित जगह पर ले आता है। वो जल्दी से अपने स्कूल गया और वहां से कुछ दवाइयां चोरी कर ली। वो उन दवाइयों का सूप बनाकर बूढ़े मास्टर को पिलाता है, जिससे धीरे धीरे उसकी तबीयत में सुधार आने लगा। उधर हम उन हमलावरों को देखते हैं जो पाए चांग को ढूंढने के लिए एक मीटिंग बिठाते हैं। यहाँ हम उनके लीडर वोंग को देखते हैं जो हर हाल में उसे खत्म करना चाहता था। पता चला कि वोंग ईगल कुंग फू टेक्निक का मास्टर था और वो नहीं चाहता था कि कोई भी स्नेक फिस्ट स्टाइल सीखे। ये दोनों सालों से एक दूसरे के दुश्मन रहे थे, पर वोंग ही था जिसने स्नेक फिस्ट के खिलाफ एक जंग शुरू कर दी और उसने हजारों स्टूडेंट्स को मरवा दिया। अब सिर्फ पाए चांग ही बचा था, जिसके मरते ही स्नेक फिस्ट स्टाइल हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाता। एक तरफ जहां ये लोग अपनी प्लानिंग कर रहे थे, वहीं दूसरी तरफ हम जैक को देखते हैं जो पूरी लगन से उस बूढ़े आदमी की देखभाल करने में लगा हुआ था। पाए चांग उसका एहसानमंद था। वो बोला, क्या तुम कुंग फू सीखना चाहते हो? ये सुनकर जैक तुरंत उसे हाँ कर देता है, क्योंकि कुंग फू सीखना उसका बचपन का सपना था। पाए चांग उसे ट्रेनिंग देने के लिए तैयार था, लेकिन उसकी कुछ शर्तें थीं। वो बोला, वादा करो कभी किसी को अपना कुंग फू नहीं दिखाओगे, सिर्फ बहुत ज्यादा जरूरत पड़ने पर ही तुम अपने हुनर का इस्तेमाल करोगे। उसकी दूसरी कंडीशन ये थी कि अगर तुम मुझे किसी से लड़ता हुआ देखो तो कभी मेरी मदद के लिए मत आना। इसके बाद पाए चांग उसे स्नेक फिस्ट स्टाइल सिखाता है, जिसमें उसे एक सांप की तरह लड़ना सीखना था। पाए चांग एक डंडे की मदद से उसके हाथों और पैरों की मूवमेंट को ठीक करता है ताकि उसमें एक लचक आए। इसके बाद वो उसके पेट पर बैठ गया और उससे तब तक कसरत करवाई जब तक वो थक कर टूट नहीं गया। हर दिन उसकी ट्रेनिंग हार्ड होती जा रही थी। पाए चांग उसके नीचे जल्दी हुई अगरबत्ती रखकर उसे अपने शरीर को अपनी उंगलियों पर बैलेंस करने को कहता है। बीच बीच में जैक चीटिंग करने की कोशिश करता है, लेकिन पाए चांग उसकी हर चाल पहले से ही भांप लेता था। धीरे धीरे जैक के शरीर में काफी सुधार होने लगा, पर अब भी उसमें वो लचीलापन नहीं आया था जो स्नेक फिस्ट स्टाइल के लिए जरूरी था। पाए चांग उसे अपने हाथ से अंडे उठाने को कहता है, पर जैक हर अंडे को फोड़ दे रहा था। इसके बाद वो उसकी कमर को लचीला बनाकर उसे एक केकड़े की तरह चलना सिखाता है। जल्द ही जैक पानी से भरी कटोरी को अपनी बॉडी पर बैलेंस करना सीख जाता है और अब वो अंडे भी बिना फोड़े टोकरी में डाल दिया करता था। जैक अब स्नेक फिस्ट स्टाइल में एक्सपर्ट हो गया था, पर उसकी ट्रेनिंग बस यही खत्म नहीं होती, उसे अभी बहुत कुछ सीखना बाकी था।
एक दिन वो देखता है कि मास्टर की आंख लग गई थी। वो लात मारकर उनके स्टूल को नीचे गिरा देता है, पर इसके बावजूद भी पाए चांग का शरीर टस से मस नहीं होता, क्योंकि वो हर वक्त चौकन्ना रहता था। उधर मास्टर ली जैक को फिर से काम पर रख लेता है, क्योंकि उसे उसके जैसा सस्ता और मेहनती नौकर कहाँ मिलने वाला था। एक दिन ली ने देखा कि जैक फिर से काम चोरी कर रहा है, जिसके बाद वो उसे सबक सिखाने की सोचता है, पर जैक भी इस बार पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने जैसे ही अपना गंदा पैर फर्श पर रखा, जैक तुरंत उसके नीचे पोंछा लगा देता है। ली गंदे पैर लेकर आगे बढ़ने लगता है, पर जैक बार बार उसके नीचे पोंछा रख दे रहा था। ली को उसकी चालाकी बिल्कुल पसंद नहीं आई, जिसके बाद वो जल्दी जल्दी पैर चलाने लगता है, पर जैक उसे फर्श पर पैर रखने ही नहीं दे रहा था। आखिर में मास्टर ली बुरी तरह से थक जाता है, पर जब वो वहां से जा रहा था तभी उसका पैर फिसला और वो धड़ाम से जमीन पर गिर गया। जल्द ही उनके स्कूल में एक फाइटर आता है, जिसने अभी अभी एक चैंपियनशिप जीती थी। वो उन्हें फाइट के लिए चैलेंज करता है। ली कहता है, तुम जैसे बच्चे के लिए हमारे स्कूल का बच्चा ही काफी है। पर वो फाइटर सिर्फ स्कूल के मास्टर से ही लड़ता था। वो समझ गया कि वो दोनों डरपोक हैं, जिसके बाद वो दोनों को एक साथ लड़ने को कहता है। उन दोनों को लगा कि वो उसे आसानी से हरा देंगे, पर वो ऐसे ही कुंफू चैंपियन नहीं बना था। वो फाइटर उन दोनों को बहुत मारता है। उसके आगे उनके सारे कुंफू मूव्स बेकार थे। उन्हें इस तरह पिटता देख जैक उनकी मदद करने की सोचता है। उसने फाइटर की टांग खींचकर उसे नीचे गिरा दिया और भीड़ में कहीं गायब हो गया। उस फाइटर को उम्मीद नहीं थी कि वो इतनी आसानी से जीत जाएगा। वो अपने हाथों का भी इस्तेमाल नहीं करता। उन्हें हराने के लिए उसके पैर ही काफी थे। मास्टर ली को तो वो घुमा घुमा कर मारता है। उसने उन दोनों को इतना मारा कि अब किसी में दोबारा उठकर उससे लड़ने की हिम्मत ही नहीं बची थी। स्टूडेंट्स को लगा कि ये फाइटर कमाल का है, जिसके बाद मास्टर ली के स्कूल के सारे स्टूडेंट्स उठकर उस फाइटर के स्कूल में चले जाते हैं। जल्द ही स्कूल का असली मालिक वापस लौट आया, पर अपने स्कूल की ये हालत देखकर उन्हें अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं होता। उसे जैक मिला, जो अकेले स्कूल की सफाई कर रहा था। मास्टर को वापस देखकर उसकी खुशी का तो ठिकाना ही नहीं रहता, क्योंकि वो सालों बाद वापस लौटे थे। उसने उन्हें सब कुछ बता दिया, जिसके बाद मास्टर हुंग उस फाइटर से बदला लेने निकल जाता है। वो उन्हें स्कूल में जाकर उनके एक फाइटर को बड़ी आसानी से हरा देता है, पर अपने स्टूडेंट्स को वापस पाने के लिए उसका उस चैंपियन को हराना जरूरी था। वो फाइटर उसके सामने आता है, जिसके बाद उन दोनों ने लड़ना शुरू कर दिया। इस बार मुकाबला बराबरी का था। मास्टर हुंग उस फाइटर को अच्छी टक्कर देते हैं, पर उसे हराने के लिए बस इतना काफी नहीं था। जल्द ही वो मास्टर हुंग पर भारी पड़ने लगता है। उन्हें मार खाता देख जैक ने उनकी मदद करने की सोची, पर तभी उसे पाए चांग से किया हुआ अपना वादा याद आ जाता है। उन्होंने कहा था, जब तक जरूरत ना हो स्नेक फिस्ट स्टाइल मत दिखाना। इसीलिए जैक चुपचाप वहां खड़ा उन्हें देखता रहता है। इसी बीच वहां वोंग भी आ जाता है, जो छुपकर उन्हें फाइट करते देख रहा था। पाए चांग भी वहीं से गुजर रहा था, पर उसे वहां खड़ा देख वो दबे पांव वहां से भाग जाता है। जल्द ही उस फाइटर ने मास्टर हुंग को हरा दिया। वो उसे जान से मारने ही वाला था कि तभी जैक उस पर अपना जूता फेंक कर मारता है, जिससे उस फाइटर को गुस्सा आ गया। वो जैक को मारने ही वाला था कि तभी जैक उसे अपना कुंफू दिखाता है। उसे स्नेक फिस्ट स्टाइल यूज करता देख वोंग के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। मास्टर हुंग उसे लड़ने से मना करते हैं, पर जैक अब किसी की नहीं सुनने वाला था। उसे लड़ता देख वहां खड़े सारे स्टूडेंट्स दंग रह जाते हैं, क्योंकि उन्होंने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। जैक उसके हर वार को बड़ी आसानी से टैकल कर लेता है। लड़ते लड़ते वो फाइटर बुरी तरह थक गया। उसे हराने के लिए सिर्फ हाथ काफी नहीं थे, जिसके बाद वो एक लाठी उठा लेता है, पर जैक को इसकी भी ट्रेनिंग मिली हुई थी। आखिर में वो उस फाइटर से लड़कर उसे बुरी तरह हरा देता है, जिसके बाद सारे स्टूडेंट्स वो वापस अपने स्कूल ले गया। वो जब अपने घर पहुंचा तो उसे पता चला कि पाए चांग किसी जरूरी काम से बाहर गया था। जाने से पहले उसने जैक के लिए स्नेक फिस्ट स्टाइल पर एक किताब छोड़ी थी, जिसे पढ़कर वो काफी कुछ सीख सकता था। जैक दौड़कर पाए चांग को ढूंढने की कोशिश करता है, पर वो उसे कहीं नहीं मिला। वो वहां से जा ही रहा था कि तभी वहां वोंग आ जाता है। वो खुद को पाए चांग का पुराना दोस्त बताता है, ताकि जैक उस पर विश्वास करके उसे उसके पास ले चले। वो बोला, तुम मुझे अपना टीचर समझ सकते हो, पर जैक को उस पर भरोसा नहीं था। जिसके बाद वोंग उसे एक फाइट के लिए चैलेंज करता है। जैक को लगा कि वो अपने स्नेक फिस्ट स्टाइल से उसे आसानी से हरा देगा, लेकिन वोंग उसकी हर टेक्निक पहले ही समझ चुका था। उसे हराना वोंग के बाएं हाथ का खेल था। वो चाहता तो उसे खत्म कर सकता था, पर अगर वो ऐसा करता तो पाए चांग तक कभी नहीं पहुंच पाता। वो कहता है, जब तुम्हारे मास्टर वापस लौटे तो सबसे पहले मुझे बताना, पर उन्हें कहना मत कि मैं यहाँ आया था। मेरे पास उनके लिए एक सरप्राइज है। जब जैक अपने घर पहुंचा तो उसने देखा कि स्नेक फिस्ट स्टाइल की किताब वहां से गायब थी। वो उसे इधर उधर ढूंढने लगता है,
पर जब उसे वो किताब मिली तो उसकी बहुत बुरी हालत हो चुकी थी। उसकी पालतू बिल्ली ने उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। जैक उस पर बहुत गुस्सा करता है, पर तभी उसने देखा कि उसकी बिल्ली एक सांप से लड़ाई कर रही थी। सांप और बिल्ली के बीच जबरदस्त फाइट होती है, पर आखिर में बिल्ली ने अपने नुकीले पंजों से उस सांप को मार डाला। जैक अपनी कैट के जीतने पर बहुत खुश होता है, पर तभी उसे एक जबरदस्त आइडिया आया। उसने सोचा कि क्यों ना कैट क्लो और स्नेक फिस्ट को मिलाकर एक नया कूंग-फू स्टाइल बनाया जाए। इसके बाद जैक घंटों तक अपनी इस नई टेक्निक की प्रैक्टिस करता है, जिससे उसका हर एक मूव पहले से कहीं ज्यादा घातक बन गया। उधर पाए चांग जब अपने पते पर पहुंचा तो उसे वहां उसके स्टूडेंट की लाश लटकी हुई मिली। ईगल क्लो का एक मेंबर उस पर फिर से अटैक कर देता है, पर चांग उसके इस हमले से बच गया। अब तक वो सिर्फ भागता आया था, लेकिन अपने स्टूडेंट की बेरहमी से हत्या के बाद वो उस पर जरा भी रहम नहीं दिखाता और उसे मार डालता है। जल्द ही पाए चांग जैक के पास वापस लौट आया। हम उस बावर्ची को देखते हैं जो उनकी चाय में कुछ मिला देता है, क्योंकि वो भी ईगल्स क्लो का मेंबर था। जैक और उसके टीचर वो चाय पी लेते हैं और जैक उसे बताता है कि कोई आपसे मिलना चाहता है। वो दौड़कर वोंग के पास गया और उन्हें बताया कि मास्टर वापस लौट आए हैं। इस बार वोंग उसे नहीं छोड़ने वाला था, पर जब वो वहां पहुंचा तो उसने देखा कि वो वहां से गायब हो चुका था। दीवार पर बने निशान देखकर वो तुरंत समझ जाता है कि वो बुढ़ा दीवार फांदकर वहां से भाग गया है। वो ज्यादा दूर नहीं गया होगा ये सोचकर वोंग उसका पीछा करने लगता है। जैक भी उसके पीछे पीछे दौड़ा, लेकिन वो पादरी उस पर हमला कर देता है। जैक को पता चला कि वो कोई पादरी नहीं बल्कि एक रशियन फाइटर था। वो समझ गया कि उसके मास्टर की जान खतरे में है, इसलिए वो उसे पीछा छुड़ाकर भागने की कोशिश करता है, लेकिन वो रशियन फाइटर उसके सामने अपनी तलवार लेकर खड़ा हो गया। उन दोनों के बीच जबरदस्त फाइट होती है, लेकिन जैक अपनी नई टेक्निक से उसे बड़ी आसानी से हरा देता है। उधर वोंग भी पाए चांग को पकड़ लेता है। वो बोला, हमारी दो तकनीकें सालों से एक दूसरे की दुश्मन रही हैं, पर आज तुम्हारी तकनीक का अंत हो जाएगा। बस इतना कहकर उसने उस पर हमला कर दिया। पाए चांग उसका बहादुरी से मुकाबला करता है, पर उम्र दराज होने की वजह से उसकी रफ्तार अब पहले जैसी नहीं रह गई थी। वोंग उसे मारने ही वाला था कि तभी जैक बीच में आकर उसकी जान बचा लेता है। पाए चांग कहता है, ये मेरा स्टूडेंट नहीं है, इसे जाने दो। पर वोंग बोला, जो कोई भी स्नेक फिस्ट स्टाइल जानता है उसे मरना होगा। इसके बाद उसने जैक पर हमला कर दिया। उसे लगा कि वो स्नेक फिस्ट टेक्निक से खुद का बचाव करेगा, पर वो उसके लड़ने का तरीका उसे बिल्कुल समझ नहीं आता। वो उसके हर वार को बड़ी आसानी से ब्लॉक कर दे रहा था। एक दो बार तो वो उस पर हमला भी कर देता है, जो देखकर वोंग हैरान रह गया। जैक बिल्ली की तरह उस पर छलांगे मार रहा था, जिससे वो मरते मरते बचा। जल्द ही वो उसके फाइटिंग स्टाइल को समझ जाता है, जिसके बाद उसने उसे बहुत मारा। पर जैक इतनी आसानी से हार मानने वाला नहीं था। वो हिम्मत करके दोबारा उठ खड़ा हुआ और उसे बुरी तरह घायल कर दिया। वो उस पर चढ़कर उसकी गर्दन पर वार करता है और आखिर में उसके सर पर हमला किया, जिससे उसके दिमाग की नस फट गई। जैक वोंग को मारकर ये लड़ाई जीत जाता है, पर खतरा अभी टला नहीं था। उसका दोस्त चिन आया, जो धोखे से उसे मारने की कोशिश करता है, पर पाए चांग पहले से ही उसकी चाल समझ चुका था। चिन कहता है, मेरे चाकू से तो बच गए, लेकिन मेरी चाय से कैसे बचोगे? मैंने तुम्हारी चाय में जहर मिला दिया था, तुम दोनों किसी भी पल मर जाओगे। ये सुनते ही उन दोनों के पेट में बहुत तेज दर्द होने लगा। वो दोनों मरने का नाटक करते हैं और जैसे ही उन्हें मौका मिला उन्होंने चिन पर हमला कर दिया। उसे यकीन नहीं होता कि वो अभी तक जिंदा कैसे है, जिस पर जैक उसे बताता है कि मुझे और मास्टर को गर्म चाय पीना पसंद नहीं है, मैंने तुम्हारी दी हुई चाय बदल दी थी। इस तरह ईगल क्लो का आखिरी मेंबर भी मारा जाता है। पाए चांग कहता है, तुम तो बहुत स्मार्ट निकले, तुमने स्नेक फिस्ट और कैट्स क्लो को मिलाकर बहुत बढ़िया स्टाइल बनाया है। वो इस स्टाइल को स्नेक इन द ईगल्स शैडो नाम देते हैं और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म हो जाती है। उम्मीद करता हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी।